क्या आप भी एकदम 100% फिटिंग वाला ब्लाउज बनाना चाहते हैं? तो आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में सामने पार्ट की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आपकी आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ट्रिक यूज करना है। वो ट्रिक क्या है मैं अभी आपने इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाके लाइक जरूर करिए। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। शोल्डर इसका है 10.5 इंच, क्योंकि डीप गले में बना रहा हूं मैं। सीना है इसका 34 इंच, कमर है 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच। मैं आप लोगों को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, जिसमें एक छोटा सा ट्रिक हमें लगाना है जिससे कि सामने पार्ट की फिटिंग आपकी बहुत ही बढ़िया आएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगा। चाहे हम किसी भी प्रकार का ब्लाउज बनाएं, पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करना आता है, उसके बाद हम सामने पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो हमें इसके मार्जिन 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि लंबाई में हमेशा हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना रहता है। तो ये 14 इंच है, तो मैं इसको 15 इंच में ड्रा करूंगा, क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई की मार्जिन है। अब यहां पर से सीधा खींच लीजिए। शोल्डर रहेंगे, शोल्डर 10.5 इंच है, तो उसका हाफ हो जाएगा 5.25 इंच। यहाँ 5.25 इंच और यहाँ पर 5.25 इंच। अब हम यहाँ पर से हम इसे सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं इसके आर्म होल में। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखते हैं तो आप एक ही बार में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं इसका आर्म होल लूँगा दोस्तों 6 इंच यहाँ पर और यहाँ पर। अब मैंने 6 इंच क्यों लिया है मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा बहुत ही डिटेल से। अब आते हैं, देखिए दोस्तों, लगे तो मैं इसे गले का मार्क कर लेता हूँ। तो मैं गले का फैलाव लूँगा 2.5 इंच। देखिए, 2.5 इंच में आपका कंधा कभी नहीं गिरेगा अगर हम सही तरीके से पाइपिंग लाएंगे और सही तरीके से ऊपर के साइड में हम दबाव रखेंगे। देखिए, मैंने 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लिया है, तो ध्यान रखना है हमको 1.25 इंच यानी कि 3/4 हमें ऊपर की ओर, ये देखिए इतना दबाना है, और नीचे के साइड में दोस्तों ओनली 1/4 इंच ही हमारा दबता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये बैक पार्ट हमारा ड्रा कर रहे हैं, तो मैं इसमें गला भी ड्रा कर लेता हूँ। गला हमारा 9 इंच है, तो मैं हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन, ये 9.5 इंच में इसको गोल ऐसा निशान लगा लूंगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं सीना में। तो सीना है 34 इंच, तो इसका 1/4 हो जाएगा दोस्तों 8.5 इंच। ये 8.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए, और यहाँ पर 1.5 इंच हमारी मार्जिन। ये मार्जिन दोस्तों फ्यूचर में अगर ब्लाउज हमारा टाइट होता है तो यहाँ पर लूज करने के लिए रहना चाहिए। कई लोग इससे मार्जिन को ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1.5 इंच से ज़्यादा ना ले, 1.5 इंच सफिशिएंट होता है। अब आते हैं कमर में। कमर है 26 इंच, 1/4 हो जाएगा 6.5 इंच। बैक में जो डाट पड़ता है 1 इंच उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में मार्जिन लिया है ढीला करने के लिए, वैसे ही मैं नीचे भी 1.5 इंच ले रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मार्जिन हमें एक बराबर इक्वल लेना है। ध्यान रखेंगे, ये हमारा मार्जिन है, ये वाला हिस्सा। देखिए दोस्तों, बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आर्म होल की फिटिंग, सही फिटिंग के लिए दोस्तों आप यहाँ पर से ऐसा तिरछा लकीर खींच लीजिए, और कुछ नहीं, एक सिंपल सा यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए ऐसा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको मेजरमेंट कर लीजिए। ये कितना रहा है 2 इंच, तो आप अंदर वाली तिरछी लकीर में दोस्तों 2 इंच में निशान लगा लीजिए। हमें इसी के अंदर राउंड शेप लेना है, यानी कि आर्म होल की गहराई को। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, फ्रेंच कर्व वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक यहाँ पर लाके मिला दिया। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही परफेक्ट तरीका है दोस्तों। देखिए, तिरछी लकीर का कई लोग पूछते हैं मुझे कि तिरछी लकीर का यूज क्या है। तो देखिए, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि ये बैक पार्ट की है, कटिंग कर रहे हैं हम, तो फिर हम सामने पार्ट की गहराई क्यों ले रहे हैं। देखिए, जब तक हम सामने पार्ट की गहराई नहीं लेंगे, बैक पार्ट की गहराई हम नहीं ड्रा कर सकते। अब इसी फ्रेंच को दोस्तों हमें सीधी लकीर में, देखिए ये सीधी लकीर में, और यहाँ पर देखिए लास्ट में ये इस प्रकार से लाके हमें सीधी लकीर में मिला देना है। तो ये हमारे
बैक पार्ट की गहराई हो गई। अब देखिए लगे हाथ में इसमें डॉट का भी निशान लगा देता हूँ, जो बैक पार्ट में हम डॉट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर से देखिए 1.5 इंच का जो मार्जिन है इसको छोड़ के आप मेजरमेंट करिए। ये कितना रहा है 7.5 इंच, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 3.25 इंच। ये 3.25 इंच, इधर भी आप 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए। और यहाँ पर से नीचे से 4.5 इंच में, ध्यान रखेंगे ये नीचे से 4.5 इंच में यही हमारा डॉट का निशान बनेगा। देखिए ये 7.5 इंच है, इसका हाफ हो गया 3.25 इंच, और नीचे से 4.5 इंच में। हर साइज के ब्लाउज में हमें नीचे से 4.5 इंच में डॉट लेना है बैक पार्ट में। अब देखिए 1 इंच का डॉट है, तो इस लाइन को हमको सेंटर मान के हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, ये हम इस प्रकार से इसे डॉट ले लेंगे। देखिए मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इस प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा बैक पार्ट बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा ड्रा हो गया है। अगर आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखेंगे दोस्तों तो आप एक ही बार में इसकी कटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं इसको अब कट कर लेता हूँ। अब मैं इसमें आर्म होल के बारे में बताऊं। कुछ लोगों का कहना यह होगा कि 6.5 इंच में हमने क्यों काटा है। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर 1.25 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है, इसको यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर से इसको नाप लेना है। देखिए ये वाले, ये इस प्रकार से। तो देखिए ये कितना रहे हमारा 8 इंच, यानी कि 8 का डबल 16 इंच। अगर आपका नाप वाले ब्लाउज में 16 इंच आर्म होल है तो ये परफेक्ट आपका आ जाएगा। लेकिन अगर 15 इंच है दोस्तों तो आप यहाँ से इसको 5.5 इंच में ड्रा कीजिए। अगर 17 इंच है तो आप 6.5 इंच में। हम जब भी पेपर कटिंग करते हैं दोस्तों, पहले हमें आर्म होल को सही तरीके से नाप लेना है। सही आएगा तभी कटिंग करना है, नहीं तो हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये आर्म होल निकालने का परफेक्ट तरीका होता है। आप यहाँ पर से इसको मेजरमेंट इस प्रकार से कर लीजिए। अब मैंने क्योंकि इसको नाप वाले ब्लाउज के अकॉर्डिंग कटिंग करूँ, तो नाप वाले ब्लाउज में 6 इंच में ही कटिंग हुआ था, तो मैं इसको 6 इंच में ही कटिंग कर दिया हूँ। लेकिन अगर आपने या बॉडी नाप लिया है तो यहाँ पर से इसको मेजरमेंट इस प्रकार से कर लीजिए। अगर जो बॉडी नाप लिया है वो बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहा है, कम हो रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो आप घटा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इसके शेप को भी देखिए दोस्तों, आर्म होल के बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, कोई भी फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी फिटिंग आएगी। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब देखिए सामने पार्ट के लिए, तो मैं सामने पार्ट के लिए अलग से यहाँ पर देखिए पेपर ले लिया हूँ। ये इस पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें सामने में हुक आई की मार्जिन लूँगा। देखिए हाफ इंच में मैं हुक आई की मार्जिन ले रहा हूँ, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर इसका शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमारा था 10.5 इंच, तो उसका हाफ कितना होगा 5.25 इंच। यहाँ पर 5.25 इंच और यहाँ पर 5.25 इंच। यहाँ पर से आप इसे खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसमें हम गले का फैलाव, बैक में 2.5 इंच लिए थे तो सामने भी 2.5 इंच। आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्तों वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूँ। सामने का लूँगा मैं 6 इंच, तो 6.5 में ड्रा करूँगा, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसका आर्म होल 6 इंच, ये ऐसा, और 6 इंच यहाँ पर भी। अब यहाँ पर से इसे हम ऐसा खींच लेंगे। देखिए इसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं डॉट का निशान लगाऊंगा, उसके बाद मार्जिन ऐड करूंगा, उसके बाद इसका आर्म होल का शेप लूंगा, क्योंकि सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूं और ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है। देखिए जो सबसे पहले मैं इसका बस्ट पॉइंट लूंगा। तो जो भी सीन होता है दोस्तों उसे हमें 4 से भाग देना रहता है। तो 34 इंच को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 8.5 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है तो हो जाएगा 9.5 इंच। उसके बाद दोस्तों इसमें हम 1.25 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये होगा हमारा 10.25 इंच। 10.25 इंच में यहाँ पर आप ऐसा निशान लगा लीजिए। इसी लाइन में हमारा बस्ट पॉइंट आके बैठेगा, ये इस प्रकार से। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट आ गया है। अब दोस्तों क्योंकि ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बन रहा है, तो इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में हम एक और निशान लगा लेंगे, ये 2.5 इंच में। ध्यान रखिए 2.5 इंच में। अगर कटोरी वाला बनता दोस्तों तो हम 2 इंच में लेते हैं, लेकिन ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बन रहा है, इसकी वजह से मैं इसे 2.5 इंच में लिया हूँ, ये ऐसा। सबसे पहले मैं इसमें मेन डॉट
लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मेन डॉट लगाने का बहुत आसान फार्मूला है। जो भी सीना होता है उसका 10वां हिस्सा, तो 34 इंच का 10वां हिस्सा हो जाएगा दोस्तों करीब हमारा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। देखिए हुक आई की मार्जिन को छोड़ के वैसे ही 3.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर इसे सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा। तो ये हमारा फर्स्ट डॉट का निशान लग गया है। अब ये डॉट हमें कितने इंच का लेना है, तो देखिए दोस्तों, मैं इसको 1.5 इंच का लूँगा। तो इसको सेंटर मान के 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। तो ये हमारा फर्स्ट डॉट यहाँ पर का लग गया है। ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये देखिए, ये हमारा पहला डॉट का निशान लग गया है। इस डॉट को छोड़ के तीनों डॉट यानी कि चारों डॉट की आपस में दूरी कैसी रहेगी, तो जो भी दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं इसका हाफ हमें लेना रहता है चारों डॉट की दूरी का। तो 3.5 इंच का हाफ हमारा कितना होगा दोस्तों, 1.25 इंच। तो इस लकीर से हाफ इंच ऊपर, ये ध्यान रखिए, ये हमारा सेकेंड डॉट का निशान। अब ये वाला डॉट हमारा दोस्तों हाफ इंच का रहेगा। ये इस प्रकार से हाफ इंच में आप ले लीजिए। और वैसे ही इस साइड भी दोस्तों 1.25 इंच में, क्योंकि ये हमारा 1.25 इंच। देखिए दोस्तों, ये वाला भी, और इसको हम इस साइड यहाँ पर ऐसा ले लेंगे। देखिए ये भी हमारा हाफ इंच का ही रहेगा। देखिए मैं अभी मार्जिन ऐड नहीं किया दोस्तों, केवल डॉट का निशान लगा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम चाहे तो यहाँ पर से देखिए स्केल को इस प्रकार से ऐसा लेके आप जहाँ पर भी यहाँ 1.25 इंच में आ रहा है, ये यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये देखिए। तो ये हमारा तीसरा डॉट यानी कि इसको जोड़ के चौथा डॉट हमारा हो गया है। देखिए चारों डॉट की जो दूरी रहेगी दोस्तों, ये आपस में 1.25 इंच की रहेगी, क्योंकि जो भी मेन डॉट का हाफ होता है वही चारों डॉट की आपस में दूरी रहती है। अब देखिए, अब हमें इसमें बेल्ट का निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर से इसे 1.25 इंच में यहाँ पर, और इसे यहाँ इधर, ये इस प्रकार से ले लूँगा। ये हमारा इस साइड का हो गया है। अब हम इधर मार्जिन ऐड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कमर हमारा कितना था, 26 इंच। ध्यान रखिए, कमर हमारा 26 इंच था। तो यहाँ पर से पहले हम नाप लेते हैं कितना है। तो देखिए यह कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.25 इंच। तो ये डॉट को छोड़ के हम यहाँ पर 3.25 इंच में टेप को रखेंगे, और यहाँ पर हमें 6.5 इंच में निशान लगा लेंगे। देखिए ये 6.5 इंच में ये आ रहा है 6.5 इंच हमारा। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। देखिए मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। अब इसको आप नाप लीजिए ये कितना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 10 इंच। तो आप यहाँ पर 10 इंच और इसका मार्जिन, ये हाफ इंच का ये मार्जिन, इसको ऐड कर लीजिए। अब इसे आप यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारा सभी मार्जिन ऐड हो गया है। अब हमें जो ट्रिक लगाना है दोस्तों, वो आप लोगों को बताऊंगा। कुछ नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर से 1 इंच में, देखिए यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पर से ऐसा एक राउंड यानी कि एक तिरछा शेप ऐसा दे दीजिए। तो इससे दोस्तों यहाँ पर की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। ध्यान रखेंगे, अगर हम बेल्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस साइड में साइड से क्रॉस ले लेंगे तो साइड की फिटिंग दोस्तों बहुत ही बढ़िया आती है। आमतौर पे कई बार यहाँ पर जो रिंकल्स बनते हैं उसका भी कारण यही रहती है। अगर आप लोग ये ट्रिक को यूज करते हो तो आपके ब्लाउज की एकदम 100% फिटिंग आएगी ही, तय है। हमको यही चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच लिया था, तो इस साइड मैंने 1 इंच ले लिया हूँ। यही एक छोटा सा ट्रिक को हमको यूज करना है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर से सामने तिरछा हाफ इंच का लकीर खींच लीजिए, और यहाँ पर से दोस्तों हमें 2 इंच में निशान लगा के ये ऐसा। अब यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से, देखिए यहाँ ये इसमें लाके हमें मिलाना है। देखिए यहाँ तक मैंने यहाँ तक मिलाया हूँ। अब इसे आप यहाँ पर से नाप लीजिए, ये 2.5 इंच यहाँ है, तो आप 2.5 इंच में यहाँ पर भी इस साइड देखिए यहाँ ऐसा निशान लगा के आप बढ़िया से इसको ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा
लाके मिला दीजिए। देखिए ये ऐसा, ये थोड़ा सा अप डाउन होगा दोस्तों, लेकिन डॉट लगने के बाद ये आपका परफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। मैं अभी आप लोगों को कटिंग करके यहाँ पर डॉट क्रिएट करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से इसकी यहाँ पर शेप आएगा। तो चलिए मैं इसको अब कट कर लेता हूँ। ये हमारा सामने पार्ट हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको डॉट लगा के इसको दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये हमारा किस प्रकार से ये आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल यहाँ पर राउंड आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पर से इसे इस प्रकार से मिला लीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल इसका परफेक्ट राउंड शेप आ गया है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इसको आप यहाँ पर से सीधा कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमको सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पर से यहाँ पर, इस साइड मैंने 1.25 इंच लिया है तो मैंने इस साइड 1 इंच लिया है। आप चाहे तो 1.25 इंच और 1.5 इंच भी ले सकते हैं, ये साइज के अकॉर्डिंग है। अगर आपका हैवी साइज का ब्लाउज है तो 1 इंच रखिए, अगर छोटे साइज का ब्लाउज है तो आप 1 से 1.5 इंच रख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। 1 इंच में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा सामने का पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें हमें निकालना है बेल्ट। तो बेल्ट निकालने का क्या तरीका है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप यहाँ पर से देखिए, पहले देख लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा देखिए यहाँ पर भी आर्म होल का शेप को यहाँ पर ये देखिए ये परफेक्ट दोस्तों ये हमारा आ गया है। देखिए यहाँ पर से भी बराबर है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अभी थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर ये डॉट हमारा आएगा तो ये बिल्कुल सामने का पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी छोटा बड़ा होता है दोस्तों तो आप इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग सामने पार्ट को कटिंग कर सकते हैं। अगर सामने का पार्ट हमारा बड़ा हो रहा है तो आप इसका बेल्ट लगाने के बाद बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर सकते हैं। अब देखिए हमें बेल्ट निकालना है दोस्तों, तो आप यहाँ पर इसको बराबर से रख लीजिए और इस साइड मेजरमेंट कर लीजिए। ये कितना रहा है 3.5 इंच, लेकिन यहाँ पर डॉट है दोस्तों 1/2 इंच का, तो ये हमारा कितना होगा, ये होगा 4 इंच, यानी कि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच इसका डॉट, तो इस साइड हमारा होगा 4 इंच। अब इस साइड नाप लीजिए, तो ये हो रहा है दोस्तों हमारा 3.5 इंच, प्लस हमें इसमें 1/2 इंच और ऐड करना है, तो ये भी हमारा 4 इंच हो जाएगा। देखिए इस साइड भी हमें 4 इंच लेना है और इस साइड भी हमें 4 इंच लेना है। ध्यान रखेंगे। देखिए अब इसको किस प्रकार से हमको कट करना है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। बेल्ट कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर से पेपर ले लिया हूँ। आप यहाँ पर 4 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए, ये इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों ये सामने के पार्ट को आप यहाँ पर इस प्रकार से रख लीजिए, ये ऐसा, ये कहाँ तक, ये यहाँ तक। देखिए यहाँ तक इस प्रकार से निशान देखिए इस डॉट तक हमको निशान लगाना है, पहले लकीर यानी कि इस डॉट में। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये ऐसा, देखिए ये वाले डॉट, ये हमारा डॉट बनेगा ये वाला, तो यहाँ पर हमारी देखिए ये इस प्रकार से स्टिचिंग होगी। तो हमें यहाँ पर से पहले निशान लगाना है, उसके बाद इसको यहाँ पर लाके इस प्रकार से निशान लगाना है। देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये देखिए, तो इसका डॉट इस प्रकार से। लेकिन हमको ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों हमें हल्का सा एक राउंड शेप लेना है, ये इस प्रकार से। और उसके बाद बैक पार्ट को आप नाप लीजिए, ये कितना रहा है 9 इंच, तो ये हमारा 9 इंच में निशान लगा लीजिए ऐसा, और ये इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर ये बेल्ट लग गया है। देखिए मैं आप लोगों को फिर से समझाना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार से इसका बेल्ट कटिंग किया है। देखिए हुक आई की मार्जिन को आप छोड़ दीजिए। मैंने पहले यहाँ पर इसे 4 इंच में देखिए ये यहाँ पर निशान लगा लिया है। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के दोस्तों आप यहाँ पर ये इस प्रकार से हमें इस पार्ट को सीधा रखना है। देखिए इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर डॉट, क्योंकि ये वाला हिस्सा दोस्तों हमारा सिलाई में डॉट क्रिएट होगा, तो हमें यहाँ पर इसको नाप के निशान ला लेना है। उसके बाद यहाँ से हटा खसका के हमें इसमें ये यहाँ पर ये ऐसा फिर से इस प्रकार से निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी हमें 4 इंच नाप के लगा लेना है। तो देखिए, और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप होना चाहिए,
तभी ये हमारा इसका शेप सही आएगा। अगर हम कोना बना देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टिचिंग करते समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको कोना नहीं बनाया है। अब देखिए, ये जब यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारा डॉट क्रिएट होगा, ये देखिए, ये ऐसा, तो ये यहाँ पर आके देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से ये बैठ जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से, ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आने वाली है दोस्तों। अब देखिए ये हमको बैक पार्ट में भी आप लोगों को रख के दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा ये वाला पार्ट, देखिए ये भी छोटा हो रहा है, लेकिन इसमें डॉट अभी लगने के बाद दोस्तों ये भी हमारा परफेक्ट इस प्रकार से आके बैठ जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं होगी। केवल एक टिक लगाने से दोस्तों आपके सामने पार्ट की एकदम 100% फिटिंग आएगी। मैंने आज आप लोगों को बहुत ही डिटेल से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, जिससे कि सामने पार्ट की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आए। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।